हेलो गाइस, मिरांडा हाउस कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हमें देखना कैसे है। देखो, मैं होम पेज आप लोगों को दिखा देता हूं। इस तरीके से होम पेज आप लोगों को शो होगा। देखो, ये इसलिए होम पेज है, इस तरीके से आप लोगों को शो होगा। यहाँ फोकस पर आप मत देखना, ये गलती मैंने करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकेडमिक पर क्लिक करना है। देखो, ऊपर आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे। कॉलेज हो गया, एकेडमिक हो गया, रिसर्च हो गया। आपको एकेडमिक पर क्लिक करके कोर्सेज पे क्लिक करना है। कोर्सेज पे जब आप आते हो तो नीचे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज पर आप लोग सभी क्लिक करना। फिर मैं यहाँ फॉरेन लैंग्वेज की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, वो सब आपको पढ़कर बता देता हूँ। ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो। मिरांडा हाउस जो ऑफ़र करता है वो सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ़र करता है, जो हमारा किससे कनेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन साइंस स्टडीज़, जो हमारा DU का ही है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कोर्सेज हैं, जो देखो, रोमांस स्टडीज़, देखो, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़ ऑफर सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन, ठीक है, ये सारी जैपनीज़ एंड कोरियन की ये लैंग्वेज है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जैपनीज़ एंड कोरियन, 5 लैंग्वेज हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट कोर्स इज़ ओपन ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ कोई अप्लाई नहीं कर सकता मिरांडा हाउस में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3 लैंग्वेज करवाई जाएगी, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। तीनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन किसी एक में ही लेना है। और यहाँ पे है, अभी नीचे भी मैं बताता हूँ, जैपनीज़ एंड कोरियन लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज ये है, जिसके लिए जो क्राइटेरिया है, कैंडिडेट हु हैव पास देयर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एंड इक्विवेलेंट। देखो, 3 to 45% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखो, बेसिकली यहाँ पे ये है, आप 12 पास आउट होने चाहिए। फ्रेंच, जर्मन एंड अगर स्पेनिश आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज मिरांडा हाउस से करनी है तो 12 पास आउट होने चाहिए। और क्या नाम है, 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्लास 12 में आपके 45% होनी चाहिए। और जो एडमिशन होगा वो आपका मेरिट बेस पर होगा, लिखा भी है यहाँ। देखो, एडमिशन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द डिग्री सर्टिफिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। 3 कैटेगरी है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव ग्रेजुएट 10+2। देखो, सर्टिफिकेट कोर्स जो करते हैं बेसिकली, अभी अगर आप 12 पास आउट कर आए हो, CSS का पेपर देकर आए हो, तो अभी आप 12 पास आउट हो, ठीक है। तो जो बच्चे 12 पास आउट हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब ये मत सोच रहे जो 3rd ईयर वाले हैं, 2nd ईयर वाले हैं, वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी तुम्हारी चल रही है, तो अभी तुम 12th पास आउट माने जाओगे अभी तक, ठीक है। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ जैपनीज़ एंड कोरियन लैंग्वेज के लिए 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एडमिशन ऑन मेरिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आया हूँ, एप्लीकेशन यहाँ पे कैसा है, देखो द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, आपको एक ही बार रजिस्टर करना है। फिलिंग मोर देन 1 फॉर्म विल बी मेक एप्लीकेंट, देखो, आपको एक ही फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म भरोगे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सीरीज चीज़ ये है। और इफ़ एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 लैंग्वेज, ही या शी एडवाइज टू अप्लाई बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आपको दोनों एक ही साथ करना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, दिक्कत मत लो, ठीक है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, एक तो क्लास 12 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट है तो मार्कशीट आप लोगों की आ गई होगी, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट लास्ट एग्जामिनेशन पास। अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो बच्चे अभी 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में हैं DU में, तो उनके लिए तो 12th की मार्कशीट ही लगेगी अभी, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट लास्ट एग्जामिनेशन पास मांगना है। तो अभी आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन अभी जो पास आउट हुआ आप, वो 12 बेस ही है आपका माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनकी डिग्री हो चुकी है तो वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप PG के 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, PG में, तो आपका UG का 1st ईयर मार्कशीट लगा सकते हो, UG की डिग्री लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन पास आप UG माने जाओगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर में है वो अभी 12 पास आउट माने जाएंगे, तो अभी खाली उन्हें 12th की मार्कशीट चाहिए, और एनी सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बेसिकली आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 10th क्लास की ही लगाते हैं बच्चे, बाकी आपके ऊपर है। और प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, देखो, एडमिशन मेरिट बेस पर होगा आपका।
3 कैटेगरी होती है जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 10+2 यानी 12 बेस पर, ठीक है। एज देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, सीट्स बहुत कम होती हैं, सीधी सी चीज़ वही है। एलिजिबिलिटी डज नॉट गारंटी एडमिशन, ठीक है। और मिरांडा हाउस स्टूडेंट विल गेट प्रीफरेंस फॉर एडमिशन। एक चीज़ यहाँ सुन लो, देखो अगर मिरांडा हाउस को फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाएगी, जो बच्चे मिरांडा हाउस में भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई सा भी कोर्स ले रखा है, तो उन्हें ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर ड्यू स्टूडेंट या जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज की देखो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देखो देयर इज़ नो एज बार फॉर दिस कोर्सेज, ठीक है। अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, अटेंडेंस जब आप मतलब एडमिशन लेते हो तो अटेंडेंस के लिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स में आप जो भी लेते हो। और यहाँ पे टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग आपकी शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी क्लासेस होगी। फ़ीस कितनी है? 17,000 रुपये, तीनों कोर्सेज़, पाँचों कोर्सेज़ की है, ठीक है। पाँचों कोर्सेज़ की फ़ीस 17,000 रुपये हैं। इन एडिशनल स्टूडेंट विल हैव टू पे एग्जामिनेशन फ़ी एज़ पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, ठीक है। और वंस क्लास बिगिन नो फीस इज़ रिफंडेबल। देखो जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी आपकी। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अभी आपको देखो पे करनी पड़ेगी, 100 रुपये चार्जेस है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 100 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये फ़ीस वापस नहीं होती, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। लेकिन अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको 17,000 रुपये पे करनी पड़ेगी, जो आपकी कोर्स की फ़ीस होती है। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था, 19 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 19 नवंबर लास्ट डेट है। मैंने भी काफ़ी लेट वीडियो बनाई, मुझे भी बाद में पता चला, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। बाकी मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ नीचे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम बताना है, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC ये सब है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन हो या अगर फॉरेन हो तो फॉरेन भर सकते हो, अपनी जो भी आपकी कंट्री है। सेलेक्ट लैंग्वेज कोर्स, ठीक है, आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है। यहाँ पे 5 लैंग्वेज आ जाएगी, तो मुझे फ्रेंच करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंच पे क्लिक कर दूँगा मैं, फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पूछेगा स्टूडेंट एम्प्लॉय अदर, तो अदर हो या नहीं हो, या फिर स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो, तो मैं कर देता हूँ, मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ आपसे पूछेगा कॉलेज आपका कौन सा है, आपका कॉलेज कौन सा है, सबसे पहले ये चीज़ देखो। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी देशबंधु में हूँ, देशबंधु आगे कॉलेज भी लिख सकते हो, देशबंधु कॉलेज, या आपका जो भी कॉलेज है वो फिल करना, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट करना। तो देशबंधु कॉलेज भी DU के अंडर आता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दूंगा मैं। बाकी आपको जो भी है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे DU वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो नॉन DU स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स में अपना बता देना, आप देशबंधु कॉलेज से कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो मैं देशबंधु कॉलेज से कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिख दूंगा। पूरा लिखना, मैंने तो बस खाली आपको समझाने के लिए बताया इतना, ठीक है। तो ईयर बता देना, देशबंधु कॉलेज में आपने कब एडमिशन लिया। तो मैंने फॉर एग्जांपल 2020 में एडमिशन लिया था, बाकी आपने जब लिया तो वो फिल कर देना। को बता देना जो भी आपका कॉलेज का रोल नंबर है वो बताना। यहाँ पे आपकी सारी जो है कॉलेज की डिटेल पूछता है, कॉलेज की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलेज की डिटेल बता दूँगा। बाकी एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं तो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की डिटेल मांगेगा, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ पे आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास पूछेगा, तो क्लास 12 और इक्विवेलेंट बोर्ड, देखो आपकी कौन सा ये बोर्ड था, क्लास 12 में कौन से बोर्ड से आप पास आउट हुए। तो मेरे था जो बोर्ड था CBSE, ठीक है। बाकी आप पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज CBSE भी लिख सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग CBSE से आप कब पास आउट हुए, तो मैं तो 2020 में पास आउट हुआ था। जो अब अगर आप 2021 में हो 2021 फिल करो, जो भी है। अब जब ये भर दोगे तो एग्रीगेट परसेंटेज में आप एग्रीगेट परसेंटेज अपनी परसेंटेज बता देना। फिर बैचलर लेवल पर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज NA कर देना, या फिर कुछ मत करना यहाँ पे, ठीक है। मास्टर लेवल पे है कुछ तो कर देना, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर है कंपलसरी तो आप NFE कर सकते हो, ठीक है। लोकल एड्रेस अपना देना, परमानेंट एड्रेस अपना देना, मोबाइल नंबर आप अपना देना कंफर्मेशन के लिए, ईमेल भी अपनी ही देना, ठीक है। यहाँ आई डिक्लेयर के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोसीड टू पे, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करके अपनी 100 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको मेरिट का वेट करना पड़ेगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं अपनी एक पर्सनल वीडियो भी बना सकता हूँ, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम और मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी डेली आप लोगों को कॉलेज के अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो।